नमस्कार, सलाम, दुआ, नमस्ते। हम आ गए हैं आपके पास दोबारा हंसते हंसते। फ्रेंड्स, आपका सभी का AWPL स्कूल में प्यार भरा नमस्कार। AWPL स्कूल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप ज़रा पूरा देखें, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सफलता के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो हैं आपको सफल बना सकती हैं। देखिए, सफलता कहते हैं कि सफलता यूं ही रास्ते पे कहीं पड़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाती है मगर तो आसानी से पचती नहीं, और पच भी जाए तो आसानी से टिकती नहीं, और टिक भी जाए तो फिर लंबे दूरी लंबे समय के लिए आपके पास रुकती नहीं। तो सफलता एक ऐसी चीज़ है, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता एक जर्नी है, सफलता एक रास्ता है। सफलता जो है एक बहुत प्यार भरा सा एक सफ़र है जिसको आप चलते चलते आप अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने अंदर निखार ला सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे आपके अंदर बोलने की काबिलियत डेवलप नहीं हो रही है, या फिर कहीं से भी आप कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, नया कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी सफलता का या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे फील्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत अलग अलग फील्ड से बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब तक आपके अंदर परिवर्तन ना आया हो। उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आपके अंदर किसी भी प्रकार से आपको बदलाव ना लाया हो। समझ रहे हैं आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना कि सफलता के लिए सबसे पहले क्या क्या करना होगा। सफलता के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है त्याग, बलिदान। और जिसने त्याग दिया है, जिसने बलिदान दिया है, वही सफलता पा सकता है। देखिए, बिना त्याग के, बिना बलिदान के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। अगर आपको आर्मी में जाना है, सुबह 5 बजे उठना भी है, ठीक है, लेकिन सुबह 5 बजे उठ करके आप रनिंग के लिए नहीं जाते हो। सुबह 5 बजे उठ करके अगर आप फिर सोचते हो कि नहीं अभी तो मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है और पबजी भी खेलना है तो फिर तो नहीं चलेगा ना। मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी को डायबिटीज़ है ना, उसको डायबिटीज़ कम भी करना है, डायबिटीज़ का दवाई भी खा रहा है, पर वो हर रोज़ दिन सुबह शाम रसगुल्ला 4-4 पेले भी जा रहा है ना। आपको डायबिटीज़ भी कम करना है और आपको दवाई भी खाना है, लेकिन रसगुल्ला भी खा रहे हो आप, तो कभी डायबिटीज़ कम होगा? बोलिए, कम होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको अगर आगे बढ़ना है उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आपको सुबह सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा। 5 बजे उठना ही पड़ेगा, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी ही पड़ेगी। आप आर्मी में भी जाना चाहते हो, सुबह 5 बजे भी नहीं उठना चाहते हो, मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको आज तक जो जो चीज़ें नहीं मिली है, वो चीज़ें अगर आपको पाना है तो वो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आज तक आपने नहीं की हैं। सेम फील्ड से, सेम चीज़ से आप ज़्यादा बड़ा कुछ पा नहीं पाओगे फ्रेंड्स। आप जिस फील्ड में काम करते हो वही सुबह 8 बजे से लेकर के रात 6 बजे की, या फिर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे की जो आप ड्यूटी करते हो, हालांकि आपका शिफ्ट टाइम कोई भी हो वो आपके शिफ्ट टाइम के अनुसार डिपेंड करता है। अगर आप एक नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप एक जनरल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, टिफ़िन लेते हैं, शाम को वही टिफ़िन खाली करके वापस आ जाते हैं, आपका रोज़ का दिनचर्या यही है, तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। वही 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख रुपए, इसी में ज़िंदगी आपकी ख़त्म है। कुछ नया करना होगा, कुछ अनोखा करना होगा, कुछ अलग करना होगा, तभी जाके कुछ अलग हमें हासिल हो पाएगा, है ना। तो सफलता जो है ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, सफलता के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, है ना। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। तो सफलता के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है, आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस करना होगा। कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो आपको करनी होंगी। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, विराट कोहली जी, महेंद्र सिंह धोनी जी, या फिर जो भी आप साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले लीजिए, APJ अब्दुल कलाम सर, इन लोगों ने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। इन्होंने कई सारे ईद, होली, दिवाली, मकर संक्रांत नहीं मनाए हैं। इन्होंने कई लोगों की शादी की पार्टी फंक्शन अटेंड नहीं किए। तो अगर आप लोगों की शादी, पार्टी, फंक्शन भी अटेंड करना चाहते हो, सफलता भी चाहते हो, अगर आप पबजी भी खेलना चाहते हो, सक्सेस भी होना चाहते हो, तो नहीं हो पाएगा ना। तो हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। 3 से 4 साल तक
फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ एक फील्ड में हमें समय देना होगा, है ना। और कहा भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे 22,000 घंटे हैं। उन 22,000 घंटों में उन्होंने अपने आप को निखारा है, अपने आप को सुधारा है, अपने आप को संवारा है। आप भी अगर अपने पीछे जिस दिन 22,000 घंटे दे देंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपके पीछे जिस दिन 22,000 घंटों का प्रैक्टिस ये वर्ड जुड़ जाएगा ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन एक्सीलेंट। सो प्रैक्टिस करते जाइए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सही बताऊं तो मैं एक प्रोफेशनल स्केचर हूं। मैं भी स्केचिंग बनाता हूं, लेकिन सही बता रहा हूं, स्केचिंग बनाते बनाते कई बार ऐसे ऐसे टेक्निक और ट्रिक्स साथ समझ में आते हैं, जब कुछ जो है मतलब हमें जब हम खुद स्केच बनाते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से अगला वाला स्केच और डेवलप किस तरीके से होगा। इसी तरीके से जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ये शॉट इस तरीके से भी मारा जा सकता था। अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग में किसी को अगर सेल्स का प्लान समझाते हैं या सेल्स करते हैं तो आप उसको समझा सकते हैं कि भाई इस तरीके से आइए, और जब वो सेल्स क्लोज नहीं होता है तो अगली बार आप वही सेल दोबारा किसी अलग ढंग से करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सेल होता है। और फिर आप वही टेक्निक, वही ट्रिक आप हर बार यूज़ करेंगे तो हर बार आपको सेल मिलेगा, हर बार आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, सफलता के लिए सैक्रिफाइसेस ज़रूरी हैं। आपको पूरा दिन फैमिली से भी बात करना है, अपने गर्लफ्रेंड से भी बात करना है और सफलता भी चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपको थोड़े बहुत त्याग करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड को कह दीजिए कि भैया थोड़े दिनों बाद हम आपसे मिलेंगे। सबसे पहले आप अपने सफलता के लिए काम कीजिए, अपने फैमिली के लिए काम कीजिए, और फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो वो सब लोग, जिन लोगों ने आपको नेगेटिव किया था, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था, वो सब लोग आपके पास आ जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना ही कोई बड़ा टीचर हूँ, ना ही कोई बड़ा ट्रेनर हूँ, ना ही कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं जस्ट सिंपली आपकी तरह आप ही का एक दोस्त हूँ, आप ही का एक भाई हूँ, आप ही के बीच का एक बंदा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो AWPL स्कूल चैनल है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड स्कूल, ये एक चैनल है हमारा जो कि हमेशा आपको सफलता की ओर बढ़ने वाला जो है राह आपको बताएगा। सफलता कैसे पानी आपकी ज़िंदगी में, ये आपको बताएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सफल होना है तो कुछ त्याग तो करने पड़ेंगे, बिना त्याग का नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको सफल भी होना है लेकिन आप काम भी नहीं करना चाहते, वैसा तो नहीं होगा ना। सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ, आपको मान लीजिए आपके क्लास में टॉपर बनना है। एक टॉपर जो जो चीज़ें करता है, क्या आप वो चीज़ें कर रहे हो? वो आप देखिए, अपने आप से खुद से पूछिए। आपको डायमंड भी बनना है लेकिन आप इधर उधर के मीम शेयर कर रहे हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, है ना। और आपको मान लीजिए पुलिस ऑफिसर बनना है, IPS का एग्जाम क्लियर करना है ना। मान लेते हैं आपको IPS का एग्जाम क्लियर करना है, पूरा दिन फेसबुक में पड़े हुए हो, फेसबुक में वो आप गाने शेयर कर रहे हो, फोटो शेयर कर रहे हो, ठीक है, और मीम्स शेयर कर रहे हो जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप कभी सक्सेस हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो मेरे एक सर हैं, मेरे एक गुरु हैं, मेरे एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सिखाई है। उन्होंने बोला है, ऋषि जी, आप जो बनना चाहते हो वैसा बोलना, वैसा करना और वैसा दिखना और वैसा चीज़ें पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जो चीज़ बनना चाहते हो उसके रिलेटेड चीज़ अगर आप कर नहीं रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आप कुछ कर रहे हो। तो अगर आप बनना चाहते हो पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस के रिलेटेड ही IPS IAS के ग्रुप्स आप लाइक करके रखिए। IPS या IAS के ग्रुप में आप जो भी मोटिवेशनल कोट्स आते हैं वो आप शेयर कीजिए। आप अगर NDA क्लियर करना चाहते हो, आर्मी में जो भी भर्तियां हैं आप करना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको जो है आर्मी के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ आपको लिंक्ड रहना पड़ेगा, उनके अपडेट्स आपको शेयर करने होंगे, उनके वीडियोज़ आपको देखने होंगे। लेकिन भाई आप अगर आर्मी बनना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, NDA और CDS क्लियर करना चाहते हो, लेकिन आप दिन भर गाने वाने, PUBG लाइव स्ट्रीम ये सब देख रहे हो और ये सब पोस्ट कर रहे हो, तो फिर इससे कुछ नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, और डायमंड जो होता है एक बहुत ही सुंदर लेवल होता है, एक बहुत ही बड़ा लेवल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो लेकिन दिन भर आप वही इश्क, मोहब्बत, प्यार, इबादत और वो फिर टिकटॉक के वीडियोज़ और स्नैक वीडियोज़, आजकल स्नैक वीडियो बहुत फेमस हो रहा है,
टिकटॉक के वीडियोस और स्नैक वीडियोस और फिर इधर उधर के बहुत सारे मीम्स और ये सारी चीज़ें अगर आप शेयर कर रहे हो तो आप सफलता नहीं पा सकते हो। आपको अगर सफलता सच में पाना है और अगर आपको सच में अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, अपने देश के इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इस कोरोना के पैंडमिक से उभरने के लिए अपने आप को और अपने देश को, तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं पालन करनी होंगी, कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था फ्रेंड्स कि भारत सरकार तो अपना ले ही रही है स्टेप। टिकटॉक के साथ साथ 59 अदर ऐप्स को भी बैन कर दिया है। ठीक है, तो आप ये चिंता में मत पड़िए कि पबजी बैन होगा या नहीं। ठीक है, पबजी चलेगा या नहीं। ठीक है, तो पबजी में समय देने से मुझे ऐसा लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा काम करें जहाँ से ग्रोथ हो सके, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके, जहाँ से आप आगे बढ़ सकें। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस भी फील्ड में समय दे रहे हैं या जिसको भी समय दे रहे हैं, क्या वहाँ पे समय देने से आपके भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है? आप जहाँ पे जिस भी फील्ड में आप समय दे रहे हो, वहाँ पे आप जहाँ भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, XYZ जॉब में काम कर रहे हो या किसी बंदे के साथ चिट चैट कर रहे हो या किसी बंदे के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, गप्पे हाँक रहे हो, क्या वहाँ पे काम करने से क्या आपके परिवार में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है? क्या आपके परिवार को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? क्या आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है? क्या आप कुछ नया सीख पा रहे हो? मैं दोस्तों की, फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहा, सबके अपने अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, सब लोग अपना अपना जो है समय देते हैं फ्रेंड्स को। मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्या आप जहाँ पे 2 से 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हो हर रोज़, या नौकरी में या कहीं भी, है ना, क्या वहाँ से आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हो सकती हैं? वो चीज़ आप अपने आप से पूछिएगा। जिस दिन आपको जवाब मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली इसका रास्ता मिल जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप हमेशा कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम सिखाइए लोगों को जहाँ से आप वैल्यू ऐड कीजिए लोगों के लाइफ में। आप वैल्यू ऐड करेंगे। देखिए, सिंपली एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात। आज के डेट में लोग ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा ग्रोथ करने के लिए। आज के डेट में लोग गोल्ड होता है ना, सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि और भी ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में अगर आप लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो लोग आपके लिए जान न्यौछावर भी कर सकते हैं। और लोग आपके लिए जो चीज़ करके देख सकते हैं ना, वो कभी भी ज़मीन और गोल्ड आपके लिए करके नहीं दे सकता है। आप अगर किसी की ज़िंदगी में अपना 10 मिनट अभी समय दे रहे हो ना, वो 10 मिनट इस तरीके से दीजिए कि वो बंदा आपको कभी भुला ना पाए। तो वो 10 मिनट उसकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट होंगे और वो बंदा सोचेगा कि हाँ, इस बंदे ने मेरे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे लोग नौजवान हैं, आप सारे के सारे लोग इंडिया के यूथ हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई फिलोसफिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई ना ही संदीप महेश्वरी हूँ और ना ही मैं हिमीश मदान हूँ और ना ही मैं विवेक बिंद्रा सर हूँ और ना ही मैं कोई और हूँ। मैं आप ही के बीच का फ्रेंड हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, मैं भी सिंपली आप ही की तरह बंदा हूँ जो मैं भी पबजी खेलता हूँ कभी कभार। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एनिमी हेड और फिर उसके बाद 7 का एमओ, 5 का एमओ, ठीक है, और वो SCAR-L M24, मैं आप ही के बीच का बंदा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खेलिए पबजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिक्टेड मत होइए। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप सारे एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, लेकिन दिन में एक बार अपने फैमिली के लिए भी सोचिए, अपने अर्निंग के बारे में सोचिए। और आज के डेट में जो नौकरी है, कई लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ठीक है, तो लोगों को लाइए, समझाइए। सारे के सारे लोग सीरियस नहीं होंगे, सारे के सारे लोग डायमंड भी नहीं बनेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, सारे के सारे लोग तो डायमंड बनते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर यूँ मान लीजिए सारे के सारे लोग तो सफल होते नहीं है। एक बात बताइए, सारे के सारे लोग तो IPS बनना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग IPS बनते हैं क्या? सारे के सारे लोग तो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग प्रेसिडेंट बनते हैं क्या? सारे के सारे लोग तो क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग टॉपर बनते हैं क्या? सारे के सारे लोग तो डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं क्या? वो क्यों नहीं पहुंचते पता है? क्योंकि जो टॉपर या जो डायमंड या जो प्रेसिडेंट या जो प्राइम मिनिस्टर जो जो चीज़ें उन्होंने करी हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो बनते भी नहीं हैं। तो जो जो चीज़ें टॉपर लोगों ने करी हैं, जो जो चीज़ें डायमंड लोग करते हैं, वही वही चीज़ें हमें भी करनी होंगी, तभी हम भी बन जाएंगे। सभी लोग तो भुवन बाम बनना चाहते हैं, सभी लोग कैरी मिनाटी भी बनना चाहते हैं, है ना, सभी लोग टेक्निकल गुरुजी भी बनना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग बनते हैं क्या? नहीं बन पाते हैं, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ने जो किया है, भुवन बाम ने जो किया है, कैरी मिनाटी सर ने जो किया है, वो हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम भी नहीं बनते हैं।
वो लोग बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, वो लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं, एम को लेके सीरियस है, देश को लेके सीरियस है, इंडिया के यूथ को लेके सीरियस है। वो लोग कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में। हमने और आपने क्या किया है? कुछ किया है? नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि सुबह जल्दी उठा करें। सुबह कम से कम कोशिश करें कि कम से कम 5 या 6 बजे या 7 बजे, कुछ ना भी हो तो कम से कम 7 या 8 बजे उठ जाओ भाई, है ना। ज़्यादा देर तक सोने से कुछ नहीं मिलता। और मैंने कहीं पे एक सुना है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, तो सोने से हर चीज़ खो देंगे, सोओगे खोओगे, जागोगे पाओगे, है कि नहीं। तो एक ही चीज़ है, एक ही नारा है कि भाई अब हल्ला बोल करना है, यलगार हो। ठीक है, और आप लोग जल्दी जल्दी सीखिए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि AWPL स्कूल चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियो पहुंचाएं और उनको अपने लाइफ में सीरियस करवाएं और उनको बोलें कि भाई PUBG और फ्री फायर थोड़े दिनों बाद खेल लेना, इधर उधर की चीज़ों में थोड़े दिनों बाद टाइम वेस्ट कर लेना या टाइम पास कर लेना, लेकिन अब आ जाओ, अब मिल करके कुछ काम करते हैं। और सब लोग जब एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, तभी काम होगा अच्छा। कोई जम्मू से है, कोई कश्मीर से है, कोई लेह से है, कोई लद्दाख से है, कोई आसाम से है, कोई मिजोरम से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई अंडमान से है, कोई अहमदाबाद से है। आप गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, लंगड़े हो, लूले हो, पतले हो, आप कुछ भी हो, किसी भी जात पात से हो, भेष भाव से हो, देश धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहाँ जाना है इससे फर्क पड़ता है, आपके सपने कितने बड़े हैं इससे फर्क पड़ता है। धीरू भाई अंबानी सर भी किसी ज़माने पे पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, लेकिन आज मालिक है ना, पूरे एशिया के नंबर 1 बिलीनियर्स में उनका नाम आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें भी कुछ करना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आप आइए, अपने समय को PUBG में या फ्री फायर में या किसी भी इधर उधर की प्रोपेगेंडा वाले चीज़ों में बर्बाद मत कीजिए। आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आप SLPS वेलनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ़ोन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। और SLPS के बारे में आप गूगल पे भी सर्च भी कर सकते हैं, और SLPS में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे सक्सेस होना है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम ID भी नीचे है, फेसबुक ID भी नीचे है, फ़ोन नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइफ में सीरियस होइए, यूनिटी में काम कीजिए, और सक्सेसफुल लोगों ने जो जो चीज़ें की हैं वही वही चीज़ें करिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और सफलता का एक ही राज है, वो है बलिदान। बलिदान कीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा, सफलता तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से अभी तक निकले ही नहीं। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हासिल के बाहर का नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो लड़ते रहिए दोस्तों, और जीत निश्चित होगी। और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और इसी चीज़ के आधार पे आज आपसे मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जो जो चीज़ें मैंने कही हैं उसको फॉलो कीजिए। किसी को कुछ चीज़ें मेरी बुरी लगी हों तो छोटा भाई, छोटा बंधु समझ के माफ़ कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, दुआ, नमस्ते। मिलेंगे हम फिर से इसी चैनल पे हंसते हंसते। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।